Hello guys, welcome to another video of Euro Truck Simulator 2. Guys, जैसा कि तुमको पता है कि अभी तक हमारे 5701 यूरोस हो चुके हैं और इस पूरी जर्नी में अभी तक हमने बहुत सारी जगह पे हम लोग गए हैं, बहुत सारी डिलीवरीज दी हैं, लेकिन हमारा जो सपना है खुद का नया ट्रक खरीदने का है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गाइस, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि आज मैंने क्या डिस्कवर किया। मैंने कुछ सेकंड हैंड ट्रक्स देखे। मैंने कोशिश किया काश मुझे कोई एक सेकंड हैंड ट्रक मिल जाए, लेकिन सेकंड हैंड ट्रक्स भी बहुत महंगे हैं गाइस। सी उनकी कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे ट्रक बिक रहे हैं जिसका कि 94,102 यूरोस। बहुत महंगे ट्रक्स है गाइस, तो ये तो बहुत मुश्किल है खरीदना एक नया ट्रक। और इस वजह से अभी हमें और ज़्यादा जॉब्स करनी होगी और पैसे कमाने होंगे, और जिसके लिए अभी हम चलते हैं एक नेक्स्ट जॉब पे। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि लास्ट टाइम वाली जॉब में हमने इविको कंपनी का एक ट्रक चलाया था जिसने हमारा बिल्कुल सर खराब कर दिया था गाइस। वो बहुत स्लो चल रहा था, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। तो इस बार हम लोग एक दूसरा ट्रक देखते हैं। लेट्स सी कौन सा ट्रक सही रहेगा। मैन, ये बहुत अच्छी कंपनी लग रही है मेरे को, और इस जॉब में हमको पैसे भी ठीक मिल रहे हैं 14.06 यूरोस पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये जॉब अच्छी है। और इवन और भी है। ओ भाई, ये वॉल्वो का ट्रक है भाई। और ये वॉल्वो के ट्रक में, और इसमें लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं गाइस। और यहाँ पर अगर देखें तो 16.1 यूरोस पर किलोमीटर के लिए, और यहाँ पे डिस्टेंस भी हमको ज़्यादा नहीं ट्रैवल करना है। लेट्स गो गाइस, हम लोग इस वाली जॉब को पकड़ते हैं और चलते हैं अपनी जॉब पर। गाइस, हम आ गए हैं अपनी लॉबी में, और ये रहा हमारा कंटेनर पीछे। ओ भाई, हम लोग किसी के लिए ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं गाइस, जो कि बहुत ही हैवी गुड्स है। और हमेशा की तरह गाइस, ट्रक स्टार्ट करने से पहले हम लोग करते हैं एक चेक। और गाइस देखो क्या ट्रक है। ओ भाई, इसमें सनरूफ है और हमारे ड्राइवर ने उसमें शीशा लगाया हुआ है, लेकिन सन ब्लाइंड को खोल के रखा है ताकि अंदर लाइट आ सके। और बहुत ही बढ़िया सीट्स लग रही है गाइस, और पीछे सोने की जगह है। मस्त वाले कंट्रोल्स है इस ट्रक में। हमेशा की तरह गाइस, प्रेस करते हैं ई और स्टार्ट करते हैं अपने ट्रक को। और भाई, ट्रक स्टार्ट होने की आवाज तक भी नहीं आई। भाई क्या ट्रक है भाई। ओ भाई, क्या साउंड है इस ट्रक की। ग्रेट भाई, ये ट्रक तो स्कैनिया वाला मेरे को और भी अच्छा लग रहा है। और इस ट्रक में भाई बिल्कुल भी लैग नहीं है। ये ट्रक बहुत ही इजीली चल रहा है, और बड़े ही क्रेजी ब्रेक्स लगे हैं इस ट्रक में। बहुत ही अच्छे ब्रेक्स है इस ट्रक के, और मेरे को काफ़ी सिक्योर भी लग रहा है ये वाला ट्रक। अभी गाइस, हम लोग चलते हैं ध्यान देते हुए रोड पर कि हमको कहीं पर भी रोड पे ट्रैफिक ना मिले और हमारा एक्सीडेंट ना हो, और हम इससे मैक्सिमम आउटपुट ले सके। और गाइस, जो पीछे हमारे पीछे जो ट्रैक्टर रखा हुआ है, ये किसी एक बहुत बड़े फार्मर का है जो कि इस सिटी में रहता है। तो हमको ये उसको सही सलामत ट्रांसपोर्ट करके आना है। और गाइस, इस ट्रक की तो मैं तारीफ करते करते नहीं रख सकता गाइस। ये ट्रक इतना साइलेंट है, इतना साइलेंट और इतना फास्ट इसका पिकअप गाइस। ये एकदम से स्पीड पकड़ता है। मैंने कहीं सुना था कि स्कैनिया के ट्रक्स बहुत अच्छे होते हैं, और लिटरली आज मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि क्या जबरदस्त ट्रक है स्कैनिया का। क्या नंबर 1 ट्रक है। 5 स्टार फ्रॉम माई साइड। गाइस, अभी हम चलते रहते हैं इसी रास्ते पर। और भाई, हमारे पहुंचने से पहले बस वो रेड लाइट ना हो जाए। ओ भाई भाई भाई, हमारे सामने कार आ रही है, बट उसने कार रोक लिया क्योंकि गाइस हम लोग बहुत स्पीड पे थे और उसको पता था अगर से वो हमारे सामने आता तो हम लोग उसको पूरे रास्ते से उड़ा देते। इसीलिए गाइस, अब हम लोग ध्यान देते हैं रोड पर और चलते हैं आगे की तरफ। गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं मेन रोड पर। तुम लोगों को तो पता ही होगा, जब भी हम लोग मेन रोड पे जाते हैं तो हम लोग फुल स्पीड में जाते हैं। और आज हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। इस ट्रक का स्पीड चेक, इस ट्रक की लाइफ चेक, और देखने वाले हैं कि इसका पिकअप कितना अच्छा होता है एक मेन रोड पर। साथ ही में हम लोग ध्यान देंगे कि गाइस, हमको कोई पुलिस ना पकड़े, कोई एक्सीडेंट ना हो, और हम लोग कोई रास्ता गलत ना पकड़े, ताकि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट ले सके इस जॉब से, और अपना सपना पूरा कर सके एक नया ट्रक खरीदने का। गाइस, आज हम रोड पे देख सकते हैं कि आज बहुत मीडियम मीडियम ट्रैफिक है। ओ भाई, स्पीड वायलेशन के हमको, ओ भाई, हमको स्पीड वायलेशन का चार्ज दे दिया। गाइस, हमने बात करने में ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोग सिटी में हैं और हमारी स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। शिट गाइस, हम लोग स्टार्ट कर दिया। हम लोग ऑलरेडी पैसे हमने गवा दिए हैं यार।
शिट मैन, हमारा जो सपना है वो हमसे दूर जाता जा रहा है गाइस। हमको बहुत ध्यान देना होगा कि हम लोग पैसे बड़े ध्यान से खर्च करें, क्योंकि पुलिस यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फाइन लगाती है और इसको बार बार बेयर करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए गाइस हम लोग को ध्यान देना होगा। बट मुझे इस ट्रक में बैठकर जो मज़ा आ रहा है ना गाइस, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता। इतना फन और इतना क्रेजी ये ट्रक है अंदर से। और भाई अभी फिर से हो गई है रेड लाइट। भाई मैं तो रेड लाइट से परेशान हो जाता हूँ। बार बार वही रेड लाइट भाई, दिमाग खराब हो जाता है गाइस। बार बार रोकनी पड़ती है ट्रक, फिर से उठाओ। लेकिन एक अच्छी बात है इस ट्रक के बारे में कि इतना हैवी लोड होने के बावजूद पीछे एक टन्स का ट्रक रखा हुआ है, एक ट्रैक्टर रखा हुआ है, पीछे उसकी ट्रॉली रखी हुई है। फिर भी ये ट्रक इतना फास्ट है गाइस, ये एकदम से स्पीड पकड़ ले रहा है। सो गाइस अभी हम ध्यान देते हैं रोड पर, और सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कहीं से पुलिस ना आ जाए, क्योंकि अभी अभी हमारा चालान कटा है और अभी फिर से चालान कट जाएगा। तो बहुत ध्यान से हम लोग को जाना होगा और इसको डिलीवर करना होगा। गाइस अब हमेशा की तरह फिर से ये चीज पे ध्यान देने वाले हैं कि हम लोग इस बार भी 5 स्टार रेटिंग ले और हमको मैक्सिमम पैसा मिले। और हमेशा की तरह जैसा कि तुमको पता होगा कि हमको हमेशा एक बोनस अमाउंट मिलता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से अमाउंट को डिलीवर, बहुत ही अच्छे से अपनी गुड्स को डिलीवर करते हैं। तो इस वजह से गाइज हमें लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम दोनों बार हमको 5 स्टार और एक्सीलेंट रेटिंग मिली थी फ्रॉम दी ओनर ऑफ द ट्रक और डिलीवरी पार्टनर की तरफ से। और इस बार भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सेम ही परफॉर्मेंस दें। और गाइस मैं इस ट्रक का इतना दीवाना हो चुका हूं ना कि पहले मर्सिडीज और मेरे लिए वॉल्वो हुआ करते थे लिस्ट में, बट नाउ अब मेरे लिए स्कैनिया के ट्रक्स लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं गाइस। और ये ट्रक का मैं जितना बोलूं उतना कम, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छी बात इस ट्रक के बारे में ये है कि इसमें बिल्कुल भी शोर नहीं है। ये बहुत साइलेंट ट्रक है, बहुत साइलेंट ट्रक है। और जो आवाज इसकी आ रही है वो भी बहुत सूदिंग है। तो इस वजह से अरे 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 अरे, हम लोग बहुत फास्ट। अरे अच्छा हुआ हमने रेड लाइट पूरा क्रॉस नहीं किया था, और इस वजह से भी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ट्रक को रोकते हैं, क्योंकि गाइस रेड लाइट है और हम लोग को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इवन तो पुलिस हो या ना हो, लेकिन हमें ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए और कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। और गाइस हमेशा की तरह हमने फिर से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया और अब चल दिए हैं हम अपने रास्ते पर वापस से। गाइस येलो कलर भी बहुत अच्छा लगता है ट्रक पे। जैसा कि तुमने देखा साइड वाला ट्रक येलो कलर का कितना क्रेजी लग रहा था, कितना मस्त लग रहा था। और हमारे ट्रक का कलर भी बहुत अच्छा है गाइस। ये ग्रीन कलर का ट्रक है, विच इज ऑलिव ग्रीन कलर। और मेरे को पता है बहुत सारे लोगों का कलर फेवरेट होता है ऑलिव ग्रीन। ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है। और गाइस अब हम निकल गए हैं आउटस्कर्ट्स में सिटी के, और अब हम यहाँ से स्पीड पकड़नी स्टार्ट कर दी है हमने, और हमारी स्पीड ऑलरेडी 86 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी है गाइस। और ये बढ़ती जा रही है, और जैसा कि तुम देख रहे हो ट्रक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बिल्कुल मक्खन चल रहा है गाइस। और मैंने जैसा कि तुमको पिछले वीडियोस में बताया था कि जो रेंटल ट्रक्स होते हैं इनकी स्पीड लिमिटेड होती है। इवन तो इनकी लिमिट ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको ज्यादा तेज नहीं चला सकते, क्योंकि गाइस ये ट्रक रेंटल है और हमको स्पीड लिमिट को फॉलो करना होता है। लेकिन अगर हम अपना खुद का ट्रक खरीदे तो हम उनको बहुत आसानी से कितनी भी स्पीड पर चला सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन इस जॉब में हम लोग को सिर्फ डेस्टिनेशन और स्टार्ट लाइन के बीच में हमको डिस्टेंस कवर करना होता है। और गाइस ये देखो, ये ड्राइवर रॉन्ग साइड पे चला रहा है, और अभी हमने कितना बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया है गाइस। इस बात पे एक लाइक तो बनता है यार, उसकी हमने गाड़ी बचाई और हमने अपना ट्रक बचाया, क्योंकि वो बिल्कुल रॉन्ग साइड पे चला रहा था। और अगर अभी यहाँ पर पुलिस होती ना तो उसकी कार जब्त कर लेती और उसका लाइसेंस भी रद्द कर देती। इसलिए गाइस हमको ध्यान देना होता है रोड पर। इवन तो मैं तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ, बट मेरी नजरें और मेरा ध्यान पूरा रोड पर है, क्योंकि हमें एक्सीडेंट नहीं होने देना है। अभी चलते हैं गाइस, हम देखते हैं। मुझे रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई गांव का एरिया है, क्योंकि जैसा कि हम बाहर देख सकते हैं पूरे में जंगल जंगल और गांव टाइप के घर दिख रहे हैं, और पूरे में हर जगह वुड्स दिख रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद मुझे लकड़ी का बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। और वो लोग यहाँ पर ऐसे ट्रक्स आपको बहुत दिखेंगे, जैसा हमारे सामने जा रहा है, जो कि बहुत सारे लॉग लेके जाता है। ओ बचा, अभी हमने एक्सीडेंट होने से बचाया गाइस, वो भी पुलिस की कार से बचाया। ओ भाई अब हमको बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि सामने वाला ट्रक बहुत स्लो चल रहा है और वो परेशान कर रहा है हमारे चलने से।
और गाइज हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, पिकअप बहुत ज़्यादा है। इवन तो हमारे पीछे इतना भारी लगेज है, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अभी हमको धीरे चलाना होगा क्योंकि गाइज हमको मैक्सिमम मैक्सिमम पैसे कमाने हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 350 यूरोस का एक फाइन पे कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा था। और गाइस अभी हमको जाना है 127 किलोमीटर्स, जो कि वैसे तो ये बोल रहे हैं कि हमको 2 घंटे 34 मिनट्स लगेंगे, पर गाइस तुम लोगों को पता है ये टाइम हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे वापस आ जाऊंगा, ये टाइम कुछ भी नहीं है गाइस। मेरा ट्रक बहुत फास्ट चलता है और हम लोग बहुत स्पीड पे जाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। और मुझे लगता है शायद हम अगले 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। और गाइस अब मैं इसको ओवरटेक करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये ट्रक वाला बहुत धीरे चला रहा है और ऊपर से खाली ट्रक को धीरे चला रहा है। तो भाई मुझे लगता है कोई नया ड्राइवर होगा जिसको पहली बार ट्रक दिया गया और वो पहली बार जॉब कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है गाइस हमें आगे निकलना चाहिए, और साइड से रोड भी खाली है। ओ ओ ओ ओ भाई, यहाँ साइड में तो भाई पुलिस ने किसी को रोका हुआ है गाइस, देखो। ओ भाई क्रेजी वाला एक्सीडेंट हुआ है, उस राइडर ने। ओ, हमको फिर से स्पीड वायलेशन का टैग, फिर से गाइस हमारे ऊपर चालान लगा दिया है, फिर से $160 का। भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि ये लोग हमारे ऊपर ही क्यों चालान लगाते हैं। और भी तो इतने सारे ट्रक्स एंड लॉरीज जाते रहते हैं, बट उनके ऊपर कोई चालान नहीं लगाता है, सिर्फ हमारे ऊपर चालान लगाते हैं। तो गाइस इस बात पर ध्यान देना है हमको कि हमारी स्पीड लिमिट में रहे। लेकिन गाइस आप लोगों को पता है कि हमको जल्दी डिलीवर करने के भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जिससे हमको बहुत फायदा होता है। लेकिन ये पुलिस की वजह से अगर से हम धीरे चलाएंगे तो हमको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे ले पाएंगे, और इसकी वजह से हमारा जो सपना है नया ट्रक लेने का वो नहीं पूरा होगा। तो इस वजह से ये पुलिस ने बहुत दिमाग खराब किया है। ओ भाई फिर से पुलिस गई। ओ अच्छा हुआ कि मैंने इस टाइम पे स्लो कर लिया था ट्रक को, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही आउटस्कर्ट्स का एरिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडे और बेकार लोग रहते हैं, तो उन लोग को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस यहाँ पर घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है और हर जगह ऐसे ही खड़ी रहती है। और इसी के शिकार में हम जैसे शरीफ लोग भी आ जाते हैं, जो कि हल्की सी स्पीड ज़्यादा रख लेते हैं। कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है, ड्राइविंग का ये पार्ट है। हमको बस ध्यान देना है, सबसे मेजर चीज़ जो कि एक्सीडेंट है, हमको वो नहीं होने देना है, और हमको स्पीड लिमिट में गाड़ी को चलाना है। अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये कितनी सुंदर जगह है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और ये आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी है। तो ये इतना खूबसूरत है कि अगर से रियल लाइफ में भी ऐसा जाने को मिले तो भाई कौन ना जाए। अरे, बीच रास्ते में रेड लाइट, भाई ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है। बीच रास्ते में रेड लाइट होना भाई बहुत खराब लगता है यार। हम कितनी अच्छी स्पीड पर चल रहे थे और सडनली रेड लाइट आ जाना बहुत गलत लगता है गाइड। तो अभी ये रेड लाइट जाए और कैसे भी हम लोग आगे बढ़ना शुरू करें। अरे भाई चली जा यार। अरे, इस बंदे ने तो पहले ही चला दी। ओह भाई, ये जर्मन विंड नाम की कोई बस है। अरे शायद, मुझे लगता है कहीं जर्मनी साइड जा रही होगी। बट ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा। और हमारे ऊपर फिर से ऑफेंस चार्जेस लग गए। गाइस मुझे लग रहा है कि हमारी कोई स्पेशल दुश्मनी हो गई है पुलिस से, क्योंकि पुलिस हम पर बिना किसी ऑफेंस के चार्जेस लगा रही है। और एक गाइस बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि बार बार अभी हमारे पास सिर्फ 4,961 यूरोस बचे हैं। दैट मीन्स हमने इस पूरी जर्नी में अभी तक 700 यूरोस खराब कर दिए हैं गाइस। ये बहुत गलत चीज़ है, और ये सिटी भाई मुझे पसंद नहीं आ रही। इवन तो यहाँ पर बहुत शांति है, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे ट्रक चला के मस्ती से मज़े कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गाइस मुझे जगह पसंद बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर 700 यूरोस की हम लोग पेनल्टी दे चुके हैं, वो भी बिना किसी रीज़न के। और गाइस हम लोग पहुंच गए हैं डॉर्टमुंड, जो कि एक बहुत ही फेमस सिटी है। अभी हम यहाँ पे बड़ा लेकिन ध्यान से जाना होगा गाइस, क्योंकि भाई मैं चालान पे कर करके परेशान हो गया हूँ, और यहाँ की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर पर आज, वो भी हाईवे पर। गाइस ये रास्ता बहुत खराब लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा। एनीवेज गाइस, हम कुछ नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट के लॉज है वो हमको फॉलो करने होंगे। अगर हमने स्पीड लिमिट क्रॉस किया तो हमको चालान पे करना होगा। और गाइस जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं कि हमारे साइड में ट्राम जा रही है, और गाइस उसमें लोग कितने आराम से बैठकर जा रहे हैं ट्राम में, और ट्राम भी 50 किलोमीटर की स्पीड पे ही चल रही है। ये हमसे भी स्लो चल रही है।
भाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्यों स्पीड को कम किया है। शायद से गाइस मेरे को लगता है यहाँ पर कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, या फिर कोई ना कोई स्कूल या सिटी ऐसी जब आने वाली होती है, तब स्पीड लिमिट्स जो होती है वो कम कर दी जाती है। और शायद यही रीज़न है, क्योंकि अब हम सिटी में आ चुके हैं जो कि है डोरमुंड, और यहाँ पर पक्का से सिटी की वजह से स्पीड लिमिट को कम किया गया है। स्टिल गाइस हमारी स्पीड अभी भी 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग, और जो यहाँ पर लिमिट दी गई है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। बट गाइस तुम लोग को तो पता है, तुम्हारे भाई को ड्राइव फास्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और गाइज अब देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्पीड लिमिट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हम लोग सिटी से बाहर आ चुके हैं। सो गाइज एक चीज़ तो हमको पता चली कि जब भी कभी सिटी आने वाली होती है, हमें अपनी गाड़ी को पहले ही स्लो कर लेना चाहिए। हमें वेट ही नहीं करना है इस चीज़ का कि कब हम लोगों को बोर्ड दिखेगा, क्योंकि सिटी आने पर स्पीड यूजुअली 40 टू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, और हम लोग हमेशा स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। इस वजह से हमेशा हमारा चालान कट जाता है। तो अभी हम लोग को बड़े ध्यान से जाना होगा गाइस, यहाँ पर रास्ता बहुत पतला है, और सामने वाली कार देखो, ये क्या ट्रॉली लगा के जा रही है या क्या करके जा रही है ये लोग, मेरे को पता नहीं है। शायद साथ में ये छोटा सा अपना एक घर लेके जा रहे हैं कार वाला, जिसको कि कहीं पर भी रोक के सो जाएगा। और गाइस ये देखो ब्लू वाली कार है, छोटी सी कार, अरे 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 अरे, ये कार वाला सडनली स्लो क्यों कर रहा है। भाई इस कार का नाम है मिनी कूपर, और ये बहुत छोटी सी अमेरिकन कार है जो कि बहुत फास्ट चलती है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी है। सो फाइनली गाइस हम लोग सिर्फ 36 किलोमीटर्स दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से, और हमारी यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वैसे तो 80 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन हम लोग उतना चला नहीं रहे। और लेफ्ट साइड में देख सकते हो गाइस, एक ट्रॉली गई है हमारे साइड से, जिसमें कि कम से कम भी तो 8 से 9 गाड़ियां भरी हुई थी, और वो कार ट्रांसपोर्ट कर रहा था। सो गाइस यहाँ पे सब ट्रक वाले कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, और हम लोग को बड़ा ध्यान से ट्रक चलाना होता है रास्ते में, कहीं हमारा किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, एक और ट्रक ये शायद ऑयल लेके जा रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है। और गाइस अब हम लोग जा रहे हैं राइट टर्न लेने के लिए। अब लोग जाएंगे हम अपनी सिटी की तरफ, क्योंकि क्योंकि सिर्फ 19 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर्स, 17 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा है, और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, और सिर्फ 25 मिनट्स हमको लगेंगे। मुझे लगता है शायद उससे भी कम लगेंगे क्योंकि तुम लोग तो जानते हो गाइस, जिस स्पीड से और जिस तरीके से मैं ट्रक चलाता हूँ, उस तरह से मैं बहुत ही क्रेजी टाइम पे पहुंचा देता हूँ। और अब हम पहुंच गए गाइस डुसलडॉर्फ नाम की एक जगह पर। ये डुसलडॉर्फ में ही हमको जाके पार्क करना है ये सारा का सारा जो ट्रक, जो पीछे ट्रैक्टर है हमारे, जो कि हमारे ट्रक में है, और इसका जो ओनर है वो डुसलडॉर्फ में ही रहता है, तो हमको उसके पास जाना है और उसे हैंड ओवर करना है। बट मुझे ऐसा लगता है शायद कि हम लोग उसको घर पे ये नहीं हैंड ओवर करेंगे, हम लोग उसको ये देंगे जाकर। अरे अरे अरे, हमारा राइट टर्न लेना है। ओ भाई हमारा क्रॉस काउंटर होते होते बचा उस ट्रक के साथ, क्योंकि हम लोग गलत लेन में थे। लेकिन तुम्हारे भाई जो है वो बहुत ही सटीक तरीके से निकालता है, इससे मैंने एक्सीडेंट भी बचाया और टाइमली अपने ट्रक को मोड़ दिया। सो गाइस अब हम सिर्फ पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और हमारा सिर्फ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। अभी हमको बड़े ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था गाइस कि सिटी में अंदर घुसने के बाद जो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और डिस्टेंस जब कम होता है तो भाई हमारी स्पीड हमेशा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से हमको चालान पे करना पड़ता है। तो हम लोग को बड़ा ध्यान से देखना होगा कि एक तो पुलिस नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ किसी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, और हमको डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंचकर इस ट्रैक्टर को डिलीवर करना है। तो अभी हम चलते हैं गाइस, और अभी सही सलामत हमारे गुड्स, हमारा पीछे जो ट्रैक्टर है वो बिल्कुल सही सलामत है। और गाइस सामने देखो, वो रेड लाइट ब्रेक करके चला गया, और पुलिस ने उसका कोई चालान नहीं काटा। और हमारे साथ हमेशा क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा भी डिस्टेंस आगे निकल जाते हैं तो हमारा चालान कट जाता है गाइस। ये नाइंसाफी होती है ट्रक ड्राइवर्स के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो गाइस अब हम वेट कर रहे हैं कि कब ये रेड लाइट जाए और चले। ओ भाई चलो भाई चलते हैं। अरे इस सामने वालों की भी ग्रीन हो गई यार, ये तो गलत है यार, इससे तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग सब एक जगह जा रहे हैं तो उस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, बट मेरा नहीं,
क्योंकि गाइस तुम लोग को जैसा कि पता है मैं बहुत अच्छा ड्राइव करता हूँ। अभी गाइस सिर्फ 4 और किलोमीटर हम लोग को जाना है, सिर्फ और 4 किलोमीटर, और हम लोग अपने इस ट्रैक्टर को डिलीवर कर देंगे इस बेहतरीन ट्रक के साथ जिसका नाम है स्कैनिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट इस रास्ते पर इस बस के साथ साथ, और अभी हम लोग डिलीवर करेंगे इस ट्रैक्टर को। बस ये रेड लाइट ना हो, क्योंकि गाइस फिर से हमको ट्रैक्टर को अपने ट्रक को स्लो करना पड़ेगा। अरे गाइस ये फिर से रेड लाइट। रेड लाइट से पता नहीं क्यों मुझे इतनी नफरत है। आप लोगों को भी अगर से रेड लाइट से नफरत है तो भाई प्लीज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे बताओ आपको कैसी वीडियोस पसंद है, आप लोग कैसा कंटेंट चाहते हो। क्या आप इस स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो मुझे किसी एक नए गेमिंग सीरीज के साथ, डेफिनेटली बताना। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे, अरे ये क्या गाइस, हमें -$140 का फिर से फाइन लगा दिया। इवन हम लोग ग्रीन लाइट में निकले थे, शायद हमारी ट्रॉली ने क्रॉस नहीं किया था और उससे पहले वो रेड लाइट हो गई, इस वजह से उसने हमारे ऊपर फाइन लगाया। अरे हेडलाइट यूसेज ऑफेंस, हाँ ये गलत है, ये बहुत गलत है गाइस। हम लोग इस चीज के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करेंगे और अपने पैसे को वापस लेंगे, क्योंकि ये गाइस बिल्कुल गलत है। हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है, हमारी लाइट्स ऑफ थी और हमारे ऊपर फाइन लगाया गया अननेसेसरीली, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया है, हमारे ट्रक में भी रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं इस चीज के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और हम अपने पैसे को वापस लेंगे, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा गाइस अननेसेसरीली यहाँ पर पैसे डिडक्ट किए हैं पुलिस ने। और मुझे लगता है उन्होंने हमसे गलत तरीके से पैसे लिए हैं, क्योंकि हम एक ट्रक ड्राइवर हैं, और ताकि वो मज़े कर सके उस पैसों के साथ, जो कि बहुत गलत है। सो गाइस अब हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचने की अपनी डेस्टिनेशन पे ऑन टाइम, और अपनी पेमेंट कलेक्ट करने की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा गलत सलत फाइन दे के बहुत परेशान हो चुके हैं यार। ये बहुत गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी कोई गलती नहीं थी। और इसका हम लोग कंप्लेन ज़रूर ज़रूर करेंगे। गाइस मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए। मैं अभी एक नया ट्रक खरीदने वाला हूँ सेकंड हैंड। और उस ट्रक को खरीदने के लिए मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो है लोन लेने का। सो जो लोग चाहते हैं कि मैं लोन लेकर एक नया ट्रक खरीदूं, तो वो लोग मुझे, भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सारे के सारे पैसे क्लेम करने वाला हूँ पुलिस से थ्रू कंज्यूमर कोर्ट, क्योंकि जितना फाइन उन्होंने मेरे ऊपर लगाया गाइस वो सब का सब झूठा फाइन है। ऐसा कोई फाइन नहीं है, ये सब झूठ है। ये सब गलत फाइन मेरे ऊपर लगाया है, मेरे से पैसे वसूले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है और हम इसके अगेंस्ट ज़रूर आवाज़ उठाएंगे कोर्ट में। सो गाइस हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी बात के साथ कि मैं मैं एक ट्रक खरीदना चाहता हूँ। तो क्या मैं उसके लिए लोन लूँ? क्योंकि मुझे रिसेंटली अभी बैंक ने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइज़, आप मेरे ऊपर कितना भी फ़ाइन लगा लो, कितना भी हेडलाइट का फ़ाइन लगा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सारे के सारे पैसे अपने क्लेम करने वाला हूँ, सारे के सारे पैसे। एक-एक पैसा मैं अपने पुलिस से क्लेम करूँगा वापस थ्रू कंज्यूमर कोर्ट, और अपने सारे पैसे को वापस लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले इस बस को जाने देते हैं, क्योंकि शायद ये बस हमसे पहले आ गई थी। तो अब गाइस ये बस हमसे पहले आ गई थी, तो अब हम लोग टर्न लेंगे अंदर बे में, अपने ट्रक को करेंगे पार्क और अपनी करेक्ट करेंगे हम लोग इनकम को। और जो इसका मालिक है वो इसको लेके चला जाएगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस राइड। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक्सीलेंट, अगेन हमेशा की तरह हमको एक्सीलेंट मिला है। और गाइस आप लोगों ने देखा था कि हमको जो रिवॉर्ड मिला है वो है 3201 यूरोज, और उसके साथ हमको लेवल 3 का रैंक के लिए मिला है 128 यूरोज, और स्किल रैंक के लिए हमको मिला है 142 यूरोज। इस एक्स्ट्रा पैसे की वजह से जो हमने एक्स्ट्रा मनी खर्च किया है रास्ते में एक्सीडेंट के थ्रू या फिर पुलिस के चालान के थ्रू, उसमें हमको कुछ हेल्प होगी। लेकिन हम लोग फिर भी अपना एक एक पाई वापस लेने वाले हैं गाइस, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा लिया गया है और वो बहुत गलत है। अभी के लिए गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में हो गए हैं 7872 यूरोज, विच इज वेरी लेस, अभी बहुत कम है। और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ
कि मेरे को बैंक ने 3-4 तरीके के लोन ऑफर किए हैं गाइस। देखो, 10,000 यूरोस, 50,000 यूरोस, 100,000 यूरोस एंड 40,000 यूरोस, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू, बाय बाय।